अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अबू हरा, आप देख रहे हैं AH इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है एक ऑटो रिले के ऊपर है। आप इससे अपने घर के 2 मीटरों का या जनरेटर या मीटर का ऑटो चेंज ओवर कैसे कर सकते हैं, इस रिले के हम आज की इस वीडियो में आपको कनेक्शन समझाएंगे, कैसे आपने इसके कनेक्शन करने हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो ऑटो चेंज ओवर है इसे हम खोल लेंगे। ये जो है ये देख सकते हैं, ये खुल चुका है। यहाँ पे ये जो इसके पॉइंट है ये वाले, ये जिस तरफ ये कॉइल है, ये जो 2 पॉइंट है ये आउट के पॉइंट है लोड के। जो भी आपके घर का लोड है आप इसके ऊपर चलाएंगे। उसके अलावा ये जो 2 पॉइंट है इसके ऊपर आपने अपना 1 मीटर लगा लेना है। दूसरे जो 2 पॉइंट है इनके ऊपर चाहे आप अपना मीटर लगा लें या कोई जनरेटर वगैरह लगा लें। यहाँ पे आप जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर मीटर चला जाए वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो 2 पॉइंट है, एक ये वाला और एक ये वाला पॉइंट, ये इसके कॉइल के पॉइंट हैं। जिस मीटर से भी आप इस कॉइल को करंट देंगे ये उसी मीटर के ऊपर ऑपरेट होगा। अगर आप इसे जनरेटर के ऊपर से ऑपरेट करवाते हैं तो आपने इसे जनरेटर से शॉर्ट करना है दोनों पॉइंटों को आपस में। अगर आप मीटर के ऊपर करवाते हैं तो थोड़ा तरीका चेंज है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ आएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने कनेक्शन की जानिब। सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है मीटर 1 की कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से तारें बनाकर रखी हुई हैं। यहाँ पे हम मीटर 1 की कनेक्शन करने लगे हैं। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह की एक लीड बना ली है। अगर ये आप थीमल यूज़ करेंगे तो बेहतर है। यहाँ पर हमारे मीटर 1 के कनेक्शन जो है वो हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी ये नीचे वाले जो कॉइल है ऑपरेट नहीं कराएगा तो ये खुद ब खुद आगे से जो है शॉर्ट करंट होता रहेगा। ये जो हमने मीटर लगाया है, अगर दूसरे वाले मीटर की लाइट नहीं है तो ये खुद ब खुद ऊपर से ये जो है क्रॉस होता रहेगा लाइट। यहाँ से आगे हम पहले अब लोड की वायर लगा लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन जो है लैंप तैयार किया है आपको समझाने के लिए। जो भी आप मीटर यहाँ पर कनेक्शन करेंगे जिस मीटर के भी, उसके जो करंट है वो खुद ब खुद यहाँ से पास हो जाएगा। इसके कॉइल को ऑपरेट करवाने की जरूरत नहीं है इस मीटर के लिए। अब जो दूसरा मीटर यहाँ पर जिसके हमने कनेक्शन करने हैं या जनरेटर के कनेक्शन करने हैं, उसको हमने कनेक्ट कराना है अपने कॉइल के साथ। उसके साथ में कॉइल को भी ऑपरेट करवाना है हमने। यहाँ पे आपने एक पॉइंट को अपने कॉइल के साथ शॉर्ट कर लेना है। दूसरी तरफ जो है आपने अपने जो भी आपको स्विच बटन है आपने वो सेट कर लेना है। अगर तो आप 2 मीटरों के ऊपर से यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आपने ये वाला स्विच ज़रूरी लगाना है। इस स्विच से आप जैसे ही इसे ऑन ऑफ करेगा तो मीटर का जो चेंज ओवर हो जाएगा खुद ब खुद। अगर आप सिर्फ जनरेटर यूज़ करते हैं तो आपने जनरेटर के जो वायर यहाँ पर लगानी है, जैसे मैंने ये शॉर्ट की है, यहाँ पर ये दोनों तरफ से आपने शॉर्ट कर लेना है इसे। इन दोनों पॉइंटों को शॉर्ट करने से जब भी आप यहाँ पर अपने जनरेटर के करंट देंगे खुद ब खुद कॉइल ऑन होगी तो आगे की तरफ जो है लोड चला जाएगा जनरेटर का। ये प्रेस हो जाएगा, नीचे वाले पॉइंटों के साथ अटैच हो जाएगा और आगे करंट जो चला जाएगा। अब हम लगाते हैं तारे दूसरे मीटर के। अपने दूसरे मीटर के लिए मैंने एक्सटेंशन लीड तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने दूसरे मीटर की वायरें लगा ली हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पॉइंटों का मैंने करंट दे दिया है। यहाँ पे जब भी ये मीटर ऑन होगा तो यहाँ से जब स्विच को मैं ऑन करूँगा ये कॉइल जो है खुद ब खुद नीचे प्रेस होगी। प्रेस होने के बाद नीचे वाले मीटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये वाले मीटर से लाइट कट ऑफ हो जाएगी, इस वाले मीटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट कट ऑफ हो जाएंगे। ये वाले जो दोनों पॉइंट हैं ये शॉर्ट हो जाएंगे आपस में। आउटपुट के ऊपर जो है हमारा इस मीटर की लाइट चलने लग जाएगी।
अब हम दोनों को करंट दे के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हम पहले इस जगह पर मेन अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने मेन अप्लाई की है, ये आपको मैंने पहले बताया था, ये जो जब कॉइल न्यूट्रल में होगी तो ये खुद ब खुद करंट क्रॉस हो जाएगा। अगर आप इस मीटर की लाइट यूज़ कर रहे हैं, स्विच आपका अगर ऑन है, तो किसी टाइम अगर आपका ये वाला मीटर जो है इसके पीछे से लाइट ऑफ हो जाती है, तो ये खुद ब खुद जो है अपने पहले वाले मीटर के ऊपर लोड को शिफ्ट कर देगा। यहाँ से मैं आपको करंट को कट ऑफ करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं लोड को कट ऑफ करवाऊँगा, आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये दूसरा जो हमारा मीटर है उसके ऊपर ये लोड आ चुका है। जैसे ये दोबारा इस मीटर की लाइट ऑन होगी तो खुद ब खुद से ये फिर से जो है नीचे जाकर कॉइलों को शॉर्ट करके तो ये दोबारा फिर से इसी के ऊपर लोड आ जाएगा। अगर तो आप इस स्विच को ऑफ रखते हैं तो फिर ये आपका जो सर्किट है ये काम नहीं करेगा इस तरह, ये खुद ब खुद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट रहेगा। यहाँ से मीटर की लाइट आएगी, यहाँ से आउट होती रहेगी। अगर आप इस स्विच को ऑन रखते हैं, उस दौरान अगर आपके इस मीटर की लाइट ऑफ हो जाती है तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज ओवर करके दूसरे मीटर के ऊपर लोड रख देगा। ये हमारे पास एक मिनी स्मार्ट स्विच है। जैसे आप इस स्विच से ऑन ऑफ करेंगे आकर मैनुअली, अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको इस सेट रिले को आप इस मिनी स्मार्ट स्विच के साथ कैसे ऑपरेट कराएंगे अपने मोबाइल की मदद से। नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह उसी के ऊपर होगी। इसके अलावा हमने पहले से एक वीडियो बनाकर रखी हुई है, आप अपने एक चेंज ओवर से 4 मीटरों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखनी हो हमारा चैनल विजिट करें। उसके अलावा उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा। आज की जो हमारी वीडियो थी बस यहीं तक थी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो के मतलब अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।